तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों को हमारे जो सत्र है नवद्वीप धाम महात्म्य खंड, इस एपिसोड में आप सभी भक्तों को हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। तो हमारा विषय है कि हम लोग ये जो 9 द्वीप है नवद्वीप धाम, इसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे कि एक्चुअली नवद्वीप धाम है क्या, नवद्वीप धाम में कौन कौन सा स्थान है, ये सब के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो ये जो नवद्वीप धाम महात्म्य है, ये पुस्तक जिन्होंने लिखा वो है हमारे परम गुरुदेव श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। मतलब श्रील प्रभुपाद के गुरुदेव है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गुरुदेव उनके पिता और शिक्षा गुरु श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। तो इस नवद्वीप धाम महात्म्य में जो पहले मंगलाचरण है वो इस प्रकार है कि जय जय नवद्वीप चंद्र सची सुत, जय जय नित्यानंद राय अवधूत। मतलब कि श्री नवद्वीप के चंद्र स्वरूप श्री सचिनंदन की जय हो, जय हो। अवधूत श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, जय हो। नवद्वीप चंद्र सचिसुत और नित्यानंद राय, कृष्णा और बलराम। कृष्णा आए हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में और नित्यानंद प्रभु आए हैं, बलराम आए हैं नित्यानंद प्रभु के रूप में। राम लक्ष्मण कृष्ण बलराम और महाप्रभु और नित्यानंद। तो श्री भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं इस प्रकार, मंगलाचरण पहले कर रहे कि जय जय श्री अद्वैत प्रभु महाशय, गदाधर श्रीवास पंडित जय जय। श्री अद्वैत आचार्य प्रभु की जय हो, जय हो। श्री गदाधर पंडित तथा श्रीवास पंडित की जय हो, जय हो। तो अद्वैत आचार्य प्रभु कौन है? महाविष्णु। हम लोग पहले ही श्रीमद् भागवतम की क्लास में डिस्कस किए हैं कि अद्वैत आचार्य प्रभु महाविष्णु है, उनके ऊपर है संकर्षण, संकर्षण के ऊपर है बलराम। तो बलराम प्रकट हुआ भगवान श्री कृष्ण से, और बलराम से प्रकट हुआ संकर्षण, संकर्षण से प्रकट हुआ महाविष्णु अर्थात कारणोदकशाही विष्णु। तो कारणोदकशाही विष्णु महाविष्णु हुआ हमारे अद्वैत आचार्य। उसके बाद श्री गदाधर पंडित। गदाधर पंडित कौन है? हम लोग चैतन्य चरितामृत के जो कुछ दिन पहले जो डिस्कस किए थे कि गदाधर पंडित साक्षात श्रीमती राधा रानी। तो राधा रानी गदाधर पंडित के रूप में इस संसार में आए। फिर श्रीवास पंडित, श्रीवास पंडित की जय हो। श्रीवास पंडित कौन है? उसके बारे में भी हम लोग को पता है कि श्रीवास पंडित है श्री नारद मुनि। नारद मुनि ही श्रीवास पंडित के रूप में आए। तो भक्ति विनोद ठाकुर इस प्रकार अपने मंगलाचरण में बोल रहे हैं। इसके बाद नवद्वीप धाम की वंदना कर रहे हैं, प्रभु के लीला धाम। प्रभु के लीला धाम अर्थात प्रभु अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु का लीला धाम कौन सा है? ये नवद्वीप धाम। जय नवद्वीप धाम सर्वधाम सार, जय नवद्वीप वासी गौर परिवार। अर्थात अन्य सभी धामों के सार स्वरूप श्री नवद्वीप धाम की जय हो।
नवद्वीप वासी गौर परिवार की जय। तो इस संसार में जितने सारे धाम हैं, बद्रीनाथ धाम, जगन्नाथपुरी धाम, द्वारका धाम, वृंदावन धाम, तो सभी धाम है, लेकिन सबका सार स्वरूप है क्या? श्री नवद्वीप धाम। नवद्वीप धाम है समस्त धाम का सार। अभी कोई पूछ सकता है प्रभु जी ये कैसे हुआ? वृंदावन धाम साक्षात भगवान वृंदावन में आविर्भूत हुए हैं, ठीक है, उससे भी अब बड़ा क्यों हम बोल रहे हैं इसको? बात बड़ा का नहीं है, बात यहाँ पे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन करे सार, क्योंकि यहाँ पे सार है, इसेंस। यहाँ पे जो चीज, इसीलिए श्रील प्रभुपाद सिलेक्ट किया था, हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद क्या सिलेक्ट किया? उन्होंने देखा कि मुंबई जो एक ऐसा प्लेस है जहां पर मैं ये ऑफिशियली ये इस्कॉन को और आगे बढ़ा सकता हूँ, ठीक है, और वृंदावन जो है ना वो मेरा घर है, और सिद्धाम मायापुर अर्थात नवद्वीप मेरा भजन स्थल है। सिद्धाम मायापुर नवद्वीप भजन स्थल है। तो इस प्रकार हम लोग जानते, जो हमारे आचार्य है ना वो लोग इस तथ्य को जानते हैं। दैट्स व्हाई, जिसके कारण वो लोग नवद्वीप में आके भजन किया। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज वृंदावन में थे, उसके बाद वो लोग नवद्वीप आ गए। क्यों? भजन करने के लिए। क्योंकि वृंदावन में अपराध अगर आपका होगा तो अपराध के लिए क्षमा नहीं मिलता। उदाहरण दिया जसोदा माँ का, भगवान श्री कृष्ण ने गलती किया था, कृष्ण को कान जसोदा माँ ने खींचा था, कान खींच के, ऐसे हम लोग को पता है किस प्रकार। तो वहां पे गलती का सजा मिलता है। लेकिन नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु कितना बदमाशी किए, लेकिन फिर भी महाप्रभु को सच्ची माता ने कुछ डांटा दुत्कारा नहीं। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि नवद्वीप धाम जो है ना, यहाँ पे छूट है। यहाँ पे कुछ अगर अपराध हो भी जाए तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हरे कृष्ण महामंत्र के बल से हम लोग इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो ये है हमारा नवद्वीप धाम की महिमा, इसीलिए इसको सार कहा गया। तो भक्तों की कृपा से सभी कार्य संभव पर हो जाता है, हम लोग को पता है। तो से ठाकुर भक्ति विनोद लिखते हैं, सकल भक्त पदे करिया प्रणाम, संक्षेपे वर्णिब आमी नवद्वीप धाम। मैं सभी भक्तों के शीश चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ, और संक्षेप में मैं नवद्वीप धाम क्या है इस विषय में वर्णन करूंगा। तो नवद्वीप धाम जो है, उनकी जो महत्ता है, इसको वर्णन करने में असमर्थता ज्ञापन कर रहे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। क्योंकि हम लोग जानते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो आपका चैतन्य चरितामृत जब लिखे, तो उन्होंने भी ऐसी असमर्थता व्यक्त की थी कि मदन मोहन की कृपा से ही मैं चैतन्य चरितामृत लिख पा रहा हूँ, अन्यथा मेरे पास कोई क्वालिटी नहीं है, मेरे पास आपके पास नहीं। क्योंकि मैं 90 साल का बूढ़ा, मेरी आंखों से देख नहीं पा रहे, अक्षर को लिख नहीं पा रहा हूं। तो जो मैं लिखा ये तो मदन मोहन की कृपा है कि उन्होंने ही मेरे हाथ से चैतन्य चरितामृत को लिखा। और मदन मोहन कौन है? मदन मोहन है वही श्री सनातन गोस्वामी के विग्रह, जिस विग्रह के साथ सनातन गोस्वामी का रोज फाइटिंग होता था। किस तरह का फाइटिंग? खाना खाने, प्रसाद को लेकर। हाँ, जो सनातन गोस्वामी बोले तो ये लो रोटी खा, सूखा रोटी, तो मदन मोहन बोले कि अरे कुछ नमक तो थोड़ा दो। तो मदन मोहन को बोले थे सनातन गोस्वामी, आज नमक मांग रहे, कल चीनी मांगेंगे, परसों मधु, घी, दही, मिष्टी। मैं सन्यासी हूँ, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है बाबा कि मैं आपका भरण पोषण करूं, अगर खाना है तो खाऊं, नहीं तो छोड़ दो। तो वही मदन मोहन विग्रह सनातन गोस्वामी का, जिनकी कृपा से कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत लिखे। नवद्वीप मंडलेर महिमा पार, ब्रह्मादि नहीं जाने वर्ण्य साध्यकार। ये जो नवद्वीप मंडल है, श्री नवद्वीप धाम की महिमा अपार है,
जब ब्रह्मादि भी इसकी महिमा को नहीं जानते, तब इसकी महिमा का वर्णन करने की क्षमता किसमें हो सकती है। तो ब्रह्मा, हम लोग जानते हैं ब्रह्मा कौन है? सृष्टि करता है, इस संसार का सृजन किया उन्होंने, उपसृजन उपसृष्टि। मेन सृष्टि तो कृष्ण ने किया। तो कृष्ण की शक्ति को प्राप्त करके ब्रह्मा ने ये जगत को उपसृष्टि किया। तो वो भी भगवान श्री कृष्ण की महिमा को वर्णन करने में अक्षम है। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि अनंत शेष, जो अनंत काल से भगवान की अनंत महिमा का गान कर रहे, फिर भी अभी तक खत्म नहीं कर पाए। तो अनंत शेष और देवों के देव महादेव भी नवद्वीप महिमा का वर्णन करने में असमर्थ है। सहस्र बदन शेष वर्णिते अक्षम, क्षुद्र जीवामी किसे होइब सक्षम। जब अनंत शेष भगवान की महिमा का वर्णन करने में अक्षम है, तो मैं तो क्षुद्र जीव हूं, मैं तो एकदम अति तुच्छ हूं। तो मेरे पास कहां से ये क्वालिटी होगा कि मैं नवद्वीप धाम की महिमा को वर्णन कर पाऊं। सत्य बटे नवद्वीप महिमा अनंत, देव देव महादेव नहीं पाए अंत। कि यद्यपि ये सत्य है कि श्री नवद्वीप धाम की महिमा अनंत है, और देव देव महादेव भी इसका अंत नहीं पाते। देव देव हम लोग जानते हैं, हमारे जितने सारे शास्त्र हैं ना, जितने सारे ग्रंथ है, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, आपका ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, ईशोपनिषद, विभिन्न उपनिषद, महाभारत, रामायण, तो जितने सारे वेद वेदांत साहित्य है ना, सबका प्रवचन शिव जी करते अपनी पत्नी पार्वती को सुनाने के, सबका। तो उन्होंने इतने सारे ग्रंथ का अध्ययन किया, इतने सारे ग्रंथ का प्रवचन किया, बट स्टिल ये सत्य है क्या कि नवद्वीप धाम की महिमा अनंत है। उन्होंने एक कंक्लूजन लिखा, और देवदेव महादेव भी इसका अंत नहीं पाते। तो ये भागवत इच्छा, मतलब भगवान की इच्छा जो है ना, भगवत इच्छा ही सर्वोपरि होता है। तथापि चैतन्य चंद्र इच्छा बलवान, से इच्छा वसे भक्त आज्ञारो विधान। भक्त विनोद ठाकुर लिखते हैं कि तथापि श्री चैतन्य चंद्र की इच्छा बहुत बलवान है, उन्हीं की इच्छा के अनुरूप ही भक्त किसी को आज्ञा प्रदान करते हैं। कि यद्यपि महादेव, भोले शंकर यद्यपि वर्णन करने में अक्षम हो जाते हैं, नवद्वीप धाम की महिमा इतना अपार है, फिर भी चैतन्य चंद्र की दया, उनकी कृपा से मुझे ये प्रेरणा मिला है, हमारे आचार्यों की कृपा, भक्तों की कृपा, कि मैं उस विषय में कुछ बोलूं। तो भगवान की इच्छा ही भक्तों की इच्छा होता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे हैं आगे, भक्त गणे आज्ञा दिलो चैतन्य इच्छाय, नदिया महात्म वर्णी भक्तेर कृपाय। श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से ही भक्तों ने मुझे श्री नवद्वीप धाम महात्म वर्णन करने की आज्ञा प्रदान की। मैं उन्हीं भक्तों की आज्ञा रूपी कृपा से ही श्री नवद्वीप धाम के महात्म का वर्णन कर, जो हम लोग अब तक सुने कि ब्रह्मा, शिव, अनंत शेष नवद्वीप धाम की महिमा का वर्णन करने में अक्षम है। ठीक है, लेकिन फिर भी भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे अपनी विनम्र निवेदन कि ये तो अहेतु की कृपा है भक्तों का, जिन्होंने कृपा स्वरूप मुझे ये लिखने के लिए, नवद्वीप धाम महात्म लिखने के लिए मुझे बोले हैं कि आप नवद्वीप धाम की महिमा को प्रकाशित कीजिए। तो इसका मतलब भक्तगण किस रूप में भगवान की कृपा छलकता है इस संसार में? भगवान की कृपा भक्तों के माध्यम से छलकता है। तो इस प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर नवद्वीप धाम महात्म लिखने के लिए तत्पर हुए। तो ग्रंथकार अर्थात भक्ति विनोद ठाकुर ये जो गूढ़ रहस्य है इसका उद्घाटन करता है। किस तरह का? आर एक कथा आछे गूढ़ अतिशय,
कोई तेना इच्छा हो ना कोई ले नो। और भी एक दूसरी बात है, बहुत ही गूढ़ तत्व है, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल चीज है। मुझे बोलने की इच्छा नहीं हो रही है, लेकिन क्या करूं, बिना बोले मैं रह भी नहीं पाता। जगोधि श्री चैतन्य अप्रकट हईल, धाम लीला प्रकाशिते भक्ति आज्ञा दिल। अर्थात कि जिस समय श्री चैतन्य महाप्रभु अप्रकट हुए, उस समय उन्होंने भक्तों को श्री नवद्वीप धाम के लीला को प्रकाशित करने के लिए आज्ञा प्रदान की। मतलब महाप्रभु जब इस धराधाम से चले गए, तो वृंदावन की महिमा, द्वारका की महिमा, रामेश्वर की महिमा, तिरुपति बालाजी की महिमा, बद्रीनाथ की महिमा, ये तो सब जगह सबको पता है। लेकिन नवद्वीप धाम की महिमा कौन प्रकाशित करेगा? यही भावना लेके श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों को आज्ञा दिया था। तो माया देवी जो है, भगवान की जो शक्ति, माया देवी द्वारा श्री गौर लीला से संबंधित शास्त्रों को छिपा कर रखना, अर्थात सर्व अवतार होते गूढ़ अवतार, श्री चैतन्य चंद्र मोर विदित संसार। जितने सारे अवतार है उनमें से सबसे गूढ़ अवतार कौन सा है? चैतन्य अवतार। गूढ़ मतलब गुह्य, कॉन्फिडेंशियल। मेरे परम आराध्य श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार अन्य सभी अवतारों से अत्यधिक गूढ़ है, ये संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है ना। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही तो श्रील प्रभुपाद सारी दुनिया में, सारे विश्व में ये कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया। पृथ्वी ते आछे जो तो नवरादि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हुई मोर नाम। सारे विश्व में, सारी दुनिया में उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र चैतन्य महाप्रभु की वाणी को फैलाया। तो भक्तिवेदांत ठाकुर इस प्रकार आगे लिख रहे कि गूढ़ो लीला शास्त्रे गूढ़ रूपे उक्त है, भक्त जनेर चित्ते ना होई उदय। अर्थात ये जो महाप्रभु की जो गुह्य लीला है, ये शास्त्रों में गुह्य रूप में ही वर्णन की जाती है। ऐसी गुह्य लीलाएं अभक्तों के चित्त में उदित नहीं होती। जो अभक्त होता है, भक्त मतलब जो भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री रामचंद्र, भगवान विष्णु, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के श्री चरणों में अपने आप को पूर्णतया डेडिकेट कर चुके हैं, ठीक है। और जो व्यक्ति इसके विपरीत है उसको कहा जाता है अभक्त। चाहे वो देवी देवताओं की पूजा क्यों न करे, अगर वो कृष्ण की पूजा नहीं करता, कृष्ण को सम्मान नहीं देता, भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करता, तो भी उसको अभक्त ही माना जाता है। क्योंकि भक्त शब्द आता है एकमात्र भगवान के लिए, देवता के लिए नहीं। भक्त शब्द आता है एकमात्र भक्ति के लिए, पूजा के लिए नहीं। तो भक्त भक्ति भगवान, भगवान है श्री कृष्ण। हम लोग जानते हैं सर्वेश्वर जो पूर्ण भगवान कृष्ण, चैतन्य चरितामृत में वर्णन, जिसके पास षड़ैश्वर्य अर्थात संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण सुंदरता, सब कुछ भरपूर मात्रा में हो, उसको भगवान कहा जाता है। और कृष्ण के अंदर सब कुछ ये विद्यमान है। 3 दिन का बालक पूतना राक्षसी को वध किया, 7 साल का बालक गिरि गोवर्धन पर्वत को उठाया। तो शक्ति, सुंदर, कृष्ण का जैसा रूपवान इस संसार में न कोई था, न कोई है, न कोई होगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सर्वाकर्षक है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। तो भगवान श्री कृष्ण जो सर्व आकर्षक है, इसीलिए वो भगवान। हम भगवान नहीं है, क्यों? क्योंकि हम दूसरों को अट्रैक्ट नहीं करते, हम सर्व आकर्षक नहीं है। और जो कोई व्यक्ति अगर किसी को अट्रैक्ट कर पाता है तो वो भी भगवान का एक अंश है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण इस बात को उल्लेख की है, जज्जद विभूति मत्सत्तम श्रीम दुर्जित में बवा तत्त देव गच्छत्तम मम तेजंस संभवम। अगर किसी व्यक्ति विशेष किसी को अट्रैक्ट करता है तो भगवान नहीं है, बल्कि मेरे कृष्ण का एक क्षुद्र अंश उसमें छिपा हुआ है। मम तेजंस संभवम, तेज मतलब मेरा तेज, अंश संभवम मतलब उसमें है। कि अगर कोई जैसे फिल्म स्टार हो, क्रिकेट स्टार हो, जो भी हो,
जो सारी दुनिया के लोगों को अट्रैक्ट करता है, नरेंद्र मोदी हो, जो भी है, तो उनके अंदर भगवान की कुछ अंश, कुछ तेज अंश उसमें दिया गया है। भगवान कृष्ण हेतु की कृपा से उनको दिए, तभी दूसरे लोगों को वो अट्रैक्ट कर पाते। ये सार ये भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में लिखे। एक्चुअली कृष्ण जो है ना सबको अट्रैक्ट करते थे, पेड़, पर्वत, पौधा, बंदर, जीव जंतु, पक्षी, सबको अट्रैक्ट करते, किंतु हम सबको अट्रैक्ट नहीं कर पाते। कुछ विशेष व्यक्ति को करते, वो भी कृष्ण की कृपा से। जद जद विभूति मत सत्तम, विभूति मतलब इफुलजेंस। अगर हम लोग बहुत ही ग्लोरीफाई, हम लोग अगर वही बहुत ही महिमा मंडित है इस संसार में, तो जद जद जो जो विभूति मतलब वो हमारा प्रभाव, विभूति मत सत्तम वो मेरे द्वारा दिया गया है, कृष्ण बोल रहे। श्रीमद दुर्जित में बाबा तत्त देव गच्छम, वो जो है तत्त देव गच्छतम मम तेजं स संभवम, उसके पास जो भी क्वालिटी है जो दूसरों को अट्रैक्ट करता है, वो मेरे ही द्वारा दिया गया कृपा है, अंश, मम तेजं स संभवम। तो यही चीज भक्तिविनोद ठाकुर लिखते कि गूढ़ो लीला शास्त्रे गूढ़ रूपे उक्त होई, अभक्त जनेर चित्ते ना होई उदय। ये जो गूढ़ लीला है, महाप्रभु की जो लीला है, ये ऐसी गूढ़ लीला है जो अभक्तों के चित्त में उदित नहीं होती, अभक्त के हृदय में ये मैनिफेस्ट नहीं होता। से लीला संबंधे जो तो गूढ़ शास्त्र छिलो, माया देवी बहुकाल अच्छा दी राखिलो। उस लीला के संबंध में जितने भी गूढ़ शास्त्र थे, माया देवी ने बहुत समय तक उन्हें छिपा कर रखा। भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो भगवान है, इसको कौन व्यक्ति जान पाता है? जो भगवान के भक्त है। तो माया देवी क्या करते? माया का काम क्या है? माया का काम है व्यक्ति को भगवान से दूर करना। तो अभी कोई प्रश्न कर सकते हैं, प्रभु जी अगर माया का काम है भगवान से दूर करना जीव को, तब तो ये तो भगवान का ही प्लान है कि जीव को दूर रखे। नहीं, भगवान का कुछ प्लान नहीं है। जीवों की इच्छा है अगर कृष्ण की भक्ति करने का, तो भगवान श्री कृष्ण उनको वो शक्ति प्रदान करते हैं, वो स्मरण देते हैं। हम लोग जानते हैं भगवत गीता में मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम। मत्त मतलब मुझसे ही, स्मृति मतलब रिमेम्बर, ज्ञान मतलब नॉलेज, ज्ञानम अपोहनम। अगर हम चाहते कि हम भगवान को जाने, तो भगवान हम लोग को तानहं वेद सर्वाणी, मतलब भगवान श्री कृष्ण हमारे समक्ष प्रकट होंगे। लेकिन अगर हम लोग श्री कृष्ण को भूलना चाहेंगे, तो कृष्ण हम लोगों को दूर कर देंगे। क्यों? क्योंकि जीवों के अंदर स्वतंत्र इच्छा है, और स्वतंत्र इच्छा को पूरी करने के लिए जीव ने क्या किया? अपना एक क्या बोलते हैं कि मैं इस जगत का भोग करूंगा, मैं मालिक बनूंगा। तो जब स्वतंत्र इच्छा आप चाहते हैं तो ठीक है, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं तुमको उस तरह का ही अरेंजमेंट कर देते हैं। तो स्वतंत्र इच्छा करते, जिसके कारण जीव इस तरह माया में फंस जाते हैं। तो इसमें कृष्ण का कोई हाथ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण सबको भक्ति करने का सुअवसर प्रदान करते हैं। अभी व्यक्ति विशेष चॉइस करता है खुद कि मैं भक्ति करूं या न करूं, इसमें कृष्ण का कोई हाथ नहीं। तो माया देवी इसीलिए ये सब ग्रंथों को छुपा के रखा था। कौन से ग्रंथ? जिस ग्रंथ के माध्यम से हम लोग भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को पूर्णतया जाने, वो सब ग्रंथों को माया देवी छिपा के रखा। अप्रकट शास्त्र बहु रहे यथा तथा, अप्रकट शास्त्र যত চৈতন্যের কথা, সে সকল মায়া দেবী पंडित नयन, आवरिया राखे गुप्त भावे अनुक्षण। मतलब कि यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु की कथाएं अप्रकाशित, या यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु की कथाएं प्रकाशित और इधर उधर रखे हुए अप्रकाशित ग्रंथों में बहुत स्थानों पर वर्णित थी, तथापि माया देवी ने उन सभी कथाओं को पंडितों के नेत्रों से ओझल कर सदैव गुप्त रूप में रखा, सदैव गुप्त रूप में रखा। क्योंकि पंडित लोग जो है, जो विद्वान होते हैं, वो तुरंत चीज को पढ़ के तुरंत समझ लेंगे कि ओ ये तो भगवान है,
ये चैतन्य महाप्रभु कोई मनुष्य नहीं, ये तो साक्षात भगवान है, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक है। तो माया देवी ने ये सब शास्त्रों को ओझल करके क्यों रखा? कुछ कारण है, कुछ कारण है। वो कारण जो है हम लोग आने वाले दिन में जानेंगे। एक दिन में सब कुछ संभव नहीं होता, संभव होता है लेकिन सब कुछ डिपेंड करता समझने वाले पर, इसीलिए एक दिन में सब कुछ नहीं मिलेगा। तो श्रीमन महाप्रभु आगे वर्णन करते हैं श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कि श्रीमन महाप्रभु की इच्छा से ही माया देवी द्वारा अपना जाल उठा। ये जो चैतन्य महाप्रभु खुद चाहे थे कि माया देवी मेरी इस महिमा को गुप्त रखे, क्योंकि कलियुग है। कलियुग में जो व्यक्ति बोलते कि मैं भगवान हूं तो उनके पीछे सभी आएगा, तो इस प्रकार हर कोई अपने आप को भगवान मानेंगे, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने ये चीज को गुप्त रखा। उनको पता है कलियुग के लोगों की दशा, कि कोई भी किसी भी व्यक्ति को भगवान मान लेते हैं विदाउट एनी प्रूफ, शास्त्रों का उदाहरण बिना ही उनको भगवान मान लेते हैं, वो भगवान का अवतार है। अरे भगवान का अवतार ये कोई मतलब मामा घर है क्या? अरे शास्त्रों में कहां पर वर्णन है? शास्त्रों में दिखाओ, विदाउट रेफरेंस ऑफ एनी वैदिक स्क्रिप्चर नो वन कैन एक्सेप्टेड दैट दिस इज गॉड, ये है गॉड, ये भगवान है, ये भगवान के अवतार है। बिना शास्त्र प्रमाण से ऐसा नहीं करना चाहिए। तो महाप्रभु ये सब तत्व को पहले से ही गौरेर गंभीर लीला होइलो प्रकट, भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं, प्रभु इच्छा जानी माया होई अकपट, उठाइया लइल जाल जीव चक्षु हইতে, प्रकाशिल गौर तत्व এই जड़ जगत। कि श्री गौर सुंदर की गंभीर लीला के अप्रकट होने के पश्चात महाप्रभु की इच्छा अनुसार माया देवी ने निष्कपट होकर जीवों के नेत्रों के सामने से अपना माया रूपी जाल उठाकर इस जड़ जगत में गौर तत्व को प्रकाशित करते। जब तक महाप्रभु थे इस जगत में तब तक माया देवी ने जीवों के ऊपर जाल बिछाया ताकि कोई समझ ना पाए कि चैतन्य महाप्रभु भगवान। लेकिन जैसे ही चैतन्य महाप्रभु इस जगत से अप्रकट हो गए अर्थात भगवत धाम चले गए, माया देवी ने निष्कपट भाव से जीवों के सामने वो दिव्य शास्त्र खोल दिया। गुप्त शास्त्र अनायासे हইল प्रकट, घुचिल जीवेर যত যুক্তির সংকট। कि सभी गुप्त शास्त्र अनायास ही प्रकट हो और जीवों की तर्क करने की प्रवृत्ति भी नष्ट हो। इसीलिए कहते हैं ना कि जब भगवान श्री कृष्ण की कृपा किसी के ऊपर होता है तो वो अनायास ऑटोमेटिकली कृष्ण को जान पाता, उनको बड़े बड़े वेद वेदांत शास्त्रों का अध्ययन करने का जरूरत नहीं होता। कृष्ण की कृपा से ही वो भगवान को पूर्णतया जान लेते, समझ लेते। तो ये है कृपा। ईश्वर कृपालेश वही बेजा हारे, सही तो ईश्वर तत्व बुझी पारे पारे। अर्थात जिसका भगवान कृष्ण की कृपा जिस पर बरसन हो वही व्यक्ति तो भगवान श्री कृष्ण को अच्छी तरह समझ पाएंगे या उनकी महिमा का कीर्तन कर पाएंगे। तो अभी प्रश्न उठ सकता प्रभु जी तब जो भक्त जो भगवान के भक्त नहीं, इसका मतलब भगवान कृष्ण की कृपा उन पर नहीं? नहीं, कृष्ण की कृपा सूर्य की किरण की तरह है, वो सबको सूर्य प्रकाश देता है। लेकिन कोई कोई उल्लू होता है जो सूर्य किरण को पसंद नहीं करता। तो जो भगवान के भक्त नहीं है भगवान उनको पसंद करते हैं, बल्कि वो अभक्त भगवान को पसंद नहीं करते। जैसे सूर्य किरण ऐसा कोई डिवाइडेड या भेदभाव नहीं करता, अरे मैं घोड़ा को प्रकाशित करूंगा, हाथी को दूंगा, तुम उल्लू हो तुमको मैं प्रकाश नहीं दूंगा। क्या सूर्य का ऐसी भावना है? नहीं, ऐसी भावना नहीं। तो उल्लू खुद सूर्य के सामने नहीं जाते। तो ये जो परम करुणामय नित्यानंद प्रभु की कृपा जो इस जगत वासियों को मिला, सभी गौर तत्व को समझे, बड़ोई दयालु प्रभु नित्यानंद राय, गौर तत्व प्रकाशिलो जीवेर हियाय। ये जो नित्यानंद प्रभु
बहुत ही परम दयालु है। ये जो बलराम जो पहले आए थे रामानुजाचार्य के रूप में, रामानुजाचार्य कौन है? लक्ष्मण का छोटा, राम का छोटा भाई, राम अनुज लक्ष्मण, और नित्यानंद प्रभु वही रामानुज, अर्थात साक्षात बलराम प्रकट हुए इस संसार में। तो नित्यानंद राय, बलराम, लक्ष्मण, रामानुजाचार्य, तो ये सब एक ही व्यक्ति विशेष है। तो उसका जस्ट मतलब क्या बोलते हैं, अंश, कोई कोई अंश रूप में आते, कोई कोई साक्षात आते। तो नित्यानंद प्रभु जो है ना वो साक्षात आए थे। बलराम जो आए थे साक्षात भगवत धाम से यहाँ पर आए थे, पूर्ण अंश प्रकट। और रामानुजाचार्य जो आए थे वो लक्ष्मण का एक अंश आए थे। ठीक है, तो ऐसा है, लेकिन बाकी सब तत्व एक ही है। तो बड़ो दयालु प्रभु नित्यानंद राय, घोर तत्व प्रकाशिलो जीवेरो हिया। तो नित्यानंद प्रभु के हृदय में कृपा हुआ कि जगतवासियों के सामने गौरांग तत्व, गौरांग महाप्रभु को प्रकाशित करने के लिए उन्होंने परम दयालु का रूप धारण किया। ताराज्ञा पे माया छाड़े आवरण, सुभक्त पंडित गण पाई शास्त्र धन। तो उनकी मतलब श्री नित्यानंद प्रभु की आज्ञा प्राप्त करके माया देवी ने अपने आवरण को हटा लिया और सद्भक्त पंडितों को शास्त्र रूपी धन की प्राप्ति हो गई, है ना। नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही माया देवी ने अपना प्रभाव को हटाया और लोगों को क्या मिला? सद्भक्त अर्थात शास्त्र, अर्थात रियल स्क्रिप्चर, सच्चा शास्त्र उनको प्राप्त हुआ, ये धन की प्राप्ति। याते संदेह जार ना होई खंडन, से अभागा वृथा केनो धरो ये जीवन। अर्थात इतना सुनकर भी इस विषय में जिसका संदेह दूर नहीं होता, वो अभागा वृथा ही अपने जीवन को क्यों धारण करता है। भक्तिविनोद ठाकुर लिखते जो शास्त्र में नित्यानंद प्रभु की कृपा, माया देवी की कृपा, हमारे आचार्यों की कृपा, श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा, इस जगत वासियों को देके भगवत धाम ले जाने का जो प्लान, मास्टर प्लान, ये सब चीज को सुनकर भी जिसका श्रद्धा नहीं होता, उसका संदेह रहता है, वो तो वृथा व्यर्थ ही अपना जीवन को जी रहा है। उसको तो इस जगत में जीने का कोई अधिकार ही नहीं है। जेकाले ईश्वर जे कृपा वितरय, भाग्यवंत जन ताहे बड़ सुखी हो। अर्थात कि भगवान अपनी इच्छा अनुसार जिस समय जिस प्रकार की कृपा वितरण करते हैं, भाग्यवान व्यक्ति उनकी उसी कृपा को प्राप्त करके बहुत आनंदित होता है। हम लोग जानते हैं कि हनुमान को क्या कृपा प्राप्त हुआ? भगवान श्री रामचंद्र का दास। अर्जुन को क्या कृपा प्राप्त हुआ? भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री कृष्ण का सखा बनना। राधा रानी को क्या कृपा प्राप्त हुआ? भगवान श्री कृष्ण की सबसे श्रेष्ठ भक्त शिरोमणि राधिका। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति विशेष को अलग अलग रोल मिला इस संसार में, भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त हुआ। तो जो भाग्यवान व्यक्ति होता है वो कृष्ण की कृपा। अभी कोई प्रश्न कर सकता, प्रभु जी हम लोग तो कली युग के जीव है, अभी हमारे जन्म हुआ 2019 में या 1999 में या 1990 है या 1896 में, लाइक दैट। इस जो 21वीं सदी में भगवान आए थे, द्वापर युग में भगवान आए थे 500 वर्ष पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में, भगवान आए थे त्रेता युग में भगवान रामचंद्र के रूप में, भगवान आए थे श्री नृसिंह देव के रूप में सत्य युग में। तो मुझे क्या कृपा प्राप्त हुई? लेकिन मैं बोलना चाह रहा हूँ सबसे ज्यादा कृपा तो हम सबको मिल रहा है। हम सबसे ज्यादा भाग्यवान ना कोई सत्य युग में था, ना त्रेता में था, ना द्वापर में था, ना कली युग के पहले था। आफ्टर श्रील प्रभुपाद मेकिंग इस्कॉन, श्रील प्रभुपाद इस्कॉन इस्टेब्लिश करने के बाद जो हम सब जो जन्म लिए, हम सब जितना भाग्यवान है वैसा भाग्यवान ना कोई था, ना है, ना कोई रहेगा आगे। क्यों? मेरे गुरु महाराज श्रीमद भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज बोलते हैं
कि अगर कोई सत्य युग में भक्ति करता, ध्यान करता, तो वो स्वर्गलोक को चले जाता। त्रेता युग में यज्ञ करते तो वो भी तपलोक, जनलोक, स्वर्गलोक आगे जा सकते थे। द्वापर युग में कोई अर्चन करके, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करके वो वैकुंठ तक जा सकते थे। लेकिन कलयुग में श्रीमन महाप्रभु की भक्ति करके, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का हरि नाम संकीर्तन करके वो व्यक्ति सीधा गोलोक वृंदावन, जहां पे गोपियां, गो कृष्ण के साथ, स्वयं पूर्ण भगवान कृष्ण के साथ जो लीला विहार करते हैं, उन भगवान के साथ हमारा मिलन होगा। तो कितनी बड़ी बात है ना। तो इसीलिए सबसे बड़ा भाग्यवान कौन है? हम सब जी। और श्रील भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं, ये तो भाग्यवान व्यक्ति का लक्षण है। तो दुर्भागा व्यक्ति का लक्षण क्या है? भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं कि दुर्भागा लक्ष्य नहीं जानो सर्वजन, निज बुद्धि बड़ बोली करिया गणन। जो व्यक्ति अपने बुद्धि को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, हमारे आचार्य की वाणी, शास्त्र की वाणी, भगवान की भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम वाणी को एक्सेप्ट नहीं करता, अपने ही मन के अनुसार चलता है। जैसे शास्त्र में कहा गया ना, श्रीमद् भगवत गीता में, जशास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारत न सिद्धिम अपापनोति न सुखम न पराम गति। जो व्यक्ति अपनी ख्याल खुशी, अपनी इच्छा के अनुसार चलता है और शास्त्र विधि, ज शास्त्र विधि उत्सृज्य, और शास्त्र की विधि हमारे पुराण, वेद, वेदांत, साहित्य, भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, हमारे आचार्यों की वाणी को ठुकराता है, नेग्लेक्ट करता है। जो शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारत, अर्थात वर्तते मतलब करता है, काम कारत अपनी ख्याल खुशी के अनुसार, वो क्या होता है? न सिद्धिम अपाप्नोति, ना उसको सिद्धि मिलता है, न सुखम न पराम गति, ना उसको सुख मिलता है इस जगत में, न पराम गति अर्थात अल्टीमेट डेस्टिनेशन, ना उसे भगवत धाम की प्राप्ति होती। वो बैठा ही जगत में भटकता है, वो सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली। ईश्वरेर कृपा नहीं करो स्वीकार, कुतर के मायार गढ़ते पड़े बार बार। भक्तिविनोद ठाकुर लिख रहे हैं कि जो व्यक्ति शास्त्र की वाणी को, भगवत वाणी को, आचार्य की वाणी को स्वीकार नहीं करता और सिर्फ आर्गुमेंट करता है, कुतर्क। एक तर्क अच्छा है शास्त्र विधि, एक तर्क है कुतर्क, अपने मन के अनुसार जो भी आया, अरे भगवान कहाँ है, भगवान है तो दिखाई नहीं देता क्यों, भगवान है तो मर गया, वो व्याध ने मारा, 5000 वर्ष पूर्व आए थे भगवान, फिर मर गया, वो अभी नहीं है, अगर रहता तो दिखाई देता, हम तो पूरा देश विदेश घूम रहे, कहीं पर तो कृष्ण को दिखाई नहीं दे रहा। तो ये कुतर्क। तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बोले कि कुतर्क के मायार गढ़ते पड़े बार बार। वो माया के गर्त में इस तरह बारंबार भटकते रहते, बारंबार भटकते रहते। तो इस प्रकार जो हमारा ये जो प्रसंग चल रहा है, श्री नवद्वीप धाम महत्ता, जो आज हम लोग जो वर्णन किए कि अनंत शेष, ब्रह्मा, शिव, बड़े बड़े महाजन, भक्तिविनोद ठाकुर लिख रहे कि मैं कौन सा व्यक्ति हूं जो इतने बड़े बड़े महाजन जब भगवान की महिमा, श्री नवद्वीप धाम की महिमा गाथा करने के लिए मतलब सक्षम नहीं है, तो मैं कहां का। तो इसलिए हम लोग आज 25 नंबर श्लोक तक पाठ किए, उसके बाद कल हम लोग पुनः हाजिर होंगे और ये चैतन्य महाप्रभु की जो लीला धाम, श्री नवद्वीप धाम की महिमा को हम लोग जानेंगे। और जितना हम लोग भगवान की लीला कथा को जानेंगे ना, उतना हमारे हृदय में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत होगा, और कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत होना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। क्योंकि मनुष्य जीवन के आगे जो जीवन है वो है भगवत भक्ति का जीवन। इसमें तो हम लोग 84 लाख जीवन में गुजर चुके हैं, सांप, मछली, कीड़ा मकोड़ा, मच्छर, बिल्ली, कुत्ता, हाथी, बाघ, ये जितने सारे 84 लाख जीव जोनी है ना, उनसे गुजर कर हम लोग जो अल्टीम जो डेस्टिनेशन पे पहुंचे, ये है मनुष्य जीवन। तो इसके बाद वाला जो जीवन है, उस जीवन को कहा जाता है भक्त जीवन, अर्थात कृष्ण भक्त का जीवन।
तो उस कृष्ण भक्त के जीवन को प्राप्त करने के लिए हम सबको जो करना है वो है भगवान एवं उनकी धाम, नाम धाम लीला रूप परिकर को श्रवण करने से ही हमारा कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत होगा, हमारा प्रेम जागृत होगा। तो इसीलिए हम सबको ये प्रयास करना चाहिए कि सर्व अवस्था में हमको भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गान सुनना है और दूसरों को सुनाना है। तो अतएव आप जितने सारे भक्तगण ये नवद्वीप धाम महिमा को श्रवण किए, दूसरों को भी सुनाने का प्रयास कीजिए। ये वीडियो संभव हो तो आप लोग शेयर कीजिए, हाँ, दूसरों को बोलिए कि सुनिए, कि शिव ब्रह्मा अनंत शेष जो महिमा गान नहीं कर पा रहे थे, उनकी कृपा से, उनका कृपा धन्य भक्त शिरोमणि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त किए और उन्होंने श्री नवद्वीप धाम की महिमा का प्रकाशन अर्थात प्रकाशित किए। तो हम सब रोज अभी श्रवण करेंगे नवद्वीप धाम की महत्ता अर्थात सिद्धाम मायापुर की महत्ता। तो आज का जो हमारा प्रसंग 1 नंबर श्लोक से लेकर 25 नंबर श्लोक तक यहीं पर हम लोग समापन करते हैं। कल मिलेंगे पुनः। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जय श्री श्री नवद्वीप धाम महत्ता की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, सच्चिदानंद शिल भक्ति विनोद ठाकुर महाशय की, अनंत कोटि वैष्णव भक्तविंद की, निताय गौर प्रेमानंदे।